इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यहाँ एक आपको नीति निवेदन करूं, रावण मेरी मां को उठाना तो दूर स्पर्श भी नहीं कर सकता है। स्त्री न चाहे तो कोई पुरुष उसके शील का हरण नहीं कर सकता है। अर्धांगिनी न चाहे तो पति भी उसका शील हरण नहीं कर सकता। मनु जी महाराज ने लिखा, यह भी अपराध की श्रेणी में है, प्रकृति इसकी सजा करता है। 5 दिन संयम पूर्वक रहकर अशौच काल में जो अपनी स्त्री के साथ भी संसार के सुख में लगा है, उसको मनु जी महाराज ने ब्रह्मचारी कहा। संयम पूर्वक तिथि बचा के, पूर्णिमासी, एकादशी, अमावस्या, अष्टमी, प्रतिपदा बचाकर जो संसार के सुख में लगा है, एक पत्नी व्रती है, वह जीव ब्रह्मचारी है। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है। संसार का सुख ढेला नहीं है, लड्डू नहीं है, एक व्रत है, एक जीवन है। और यह जानकर जो व्यवहार करता है वो धर्माचारी है। धर्म में गति है मति की उसकी। भगवान ने मां से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, कब लग जब लग करऊं निशाचर नासा। आप सोचिए, सीता मैया जिस धनुष को उठाकर और लेपन करती थी, जब ये रावण उस धनुष को नहीं उठा पाया मूर्ख, तो माता जी को क्या उठाएगा? संभव है क्या? सीता जी का रावण हरण कर ले गया, अरे वो चंडाल चौकड़ी उसके बस का है क्या? माता जी मेरी अंगूठा दबा दें तो रावण अंगूठा नहीं हिला सकता है। अंगद जी के चरण नहीं हिला पाया हो तो माता जी को क्या हिलाएगा? अंगूठा हिला पाएगा क्या? डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, ऐसा बाबा लिखते हैं। रावण मां का हरण नहीं किया, माताजी स्वतः रावण के लंका में पहुंच गई। क्यों? इसका मंगल करने के लिए, इसका कल्याण करने के लिए। सुनत बचन दस सी सरिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना, इति अरण्य कांडे लिखा है ना। सीता मैया के चरणों में वंदन करके, अब आप पढ़ लेते हैं, ठीक बात है। आप में से जो विवेकी श्रोता होंगे वो समझते होंगे, मानस पीयूष का दर्शन करते होंगे, सत्संगी होंगे। आप समझिए, रावण क्या कोई भी व्यक्ति, रावण बाण छुआ नहीं चापा, बाणासुर और रावण चाप छुए नहीं। चाप माने धनुष, गव ही सिधाए, गव चुपचाप चले गए। तो जो धनुष मां उठाती थी, जब वो धनुष नहीं उठा पाया हो तो माता को क्या उठाएगा? अरे वो तो छाया प्रति थी, फोटो मात्र थी, रावण के साथ चली गई। कहां? लंका में। क्यों? आसुरी शक्ति का समापन करने के लिए। अब देखिए, सत प्रवृत्ति, सदाचार, सत्संस्कार, सद्धर्म, सद्व्यवहार, सद्गुण, ये मां के अंक से प्रकट होते हैं। ये बाप की थाती नहीं है, ये मां की थाती है। संस्कार मां देती है, सद्गुण संस्कार मां देती है, सत प्रवृत्ति मां भरती है, सदाचार मां भरती है, बाप ने। बुरा न मानिएगा, आप जितने लोग हैं, यदि आपकी संख्या 200 है, अथवा चलिए कम नहीं करूंगा, 10,000 है, तो 10,000 में 6,000 पुरुष
और संख्या बढ़ाता हूं, 7,000 पुरुष सीधा भगवान का भजन नहीं करते, 3,000 ही करते। माताएं 10,000 हों तो माताएं 9,000 भजनानंदी होती हैं, 1,000 न होती हैं। ये संख्या है भारत में। माताएं पुरुषों से अधिक भक्त हैं, माताएं ही धर्म चलाती हैं, माताएं ही साधु सेवा करती हैं, माताएं ही प्रेरित करती हैं। आज पूर्णिमासी है, कल एकादशी है, व्रत होगा। पुरुष एक बार भूल जावे संभव है, माता लोग नहीं भूलती हैं। क्यों? हमारी मां हमारी संस्कृति है। माताएं धर्म है, भक्ति है, इसलिए भक्ति को नारी रूप कहा गया है। मां प्रभु प्रिय है, हाँ मां संस्कारशील। ओ तो यहां जगत जननी को रावण ले गया, अपने कल्याण के लिए ले गया। प्रभु आए, हमने आपने कल स्मरण किया था, गिद्धराज जटायु को भगवान ने गति दिया, कबंध का उद्धार किया। अब शबरी मां के आश्रम पधारे। शबरी मां प्रतीक्षारत है। सबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। आँखों से रोज अपनी राहें बुहारती, आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न क्यों? कोई, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाल, राम जी। कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझिए भाई, सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, भैया शबरी परी चरण लटाई, शबरी परी चरण लटाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी शबरी जी। इनके गुरु जी ने कहा था, श्रद्धेय मातंग ऋषि ने, मैं तो जा रहा हूँ बेटी, लेकिन मेरे राम जी तुझसे मिलने इसी आश्रम पर आएंगे। लोग कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, मिलते ही नहीं है। मिलना कौन चाहता है? कोई मिलना नहीं चाहता है। जो मिलना चाहता है उसको मिले मिलाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
केवल प्रेमते प्रगट हो ही मैं। आपका प्रेम जितनी प्रगाढ़ता को प्राप्त होगा भगवान उतनी शीघ्रता से प्रकट होगा। देखिए तो मेरा भगवान से कितना प्रेम है। सामान से प्रेम है, इंसान से प्रेम है, भगवान में नहीं। जिनका हुआ उनको मिले, नहीं मिले, राका बाका को नहीं मिले, धन्ना जाट को नहीं मिले, तुलाधार वैश्य को नहीं मिले, सद्दन बाबा को नहीं मिले, रविदास भगत जी को नहीं मिले, कुब्जा को नहीं मिले, वर्तमान में मिले ना राका बाका। दो किसान थे पंजाब, मिल गए, मिलते हैं। आते हैं मेरे राम, कोई बुलाने वाला चाहिए। खाते हैं मेरे राम, कोई खिलाने वाला चाहिए। मैं अक्सर एक चर्चा करता हूं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मंदिर बनाया होगा, मंदिर में भगवान को पधराया होगा। मंदिर में विराजे कौन है? भगवान है। आपका जितना भाव दृढ़ होगा उतनी वहां से संशिषण आपको प्राप्त होगी, उतनी प्रेरणा प्राप्त होगी। जितना होगा भगवान से मिल के आते हैं, मिल लेते हैं। अलग से नहीं करिए, कुछ अलग नहीं। आप मिलिए, देखिए कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। ईश्वर अनुभूति का विषय है, दर्शन का विषय नहीं। अनुभूति करो। कल को कह रहा था महाराज आप बड़ी अच्छी कथा कर। नहीं, मेरे से राघव जी राम कथा करा लेते हैं, मैं कौन करने वाला जी? कोई इतने का कमाल है सब। इतना जब तक राघव जी की कृपा है ये चल रही है। जिस दिन राघव जी ने समेटा, जय जय हरि बोल, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर न चावही बनी। आप करो ना, आपको भी कराएंगे। जेहि पर कृपा, कथा भी कृपा है, भगवान की कृपा है, वो करा रहे। कृपा न हो न हम गा सकते, न आपके कान सुन सकते, न आंख देख सकती है। पूछना पड़ेगा कौन है? रमेश कहां है? बैठे इधर है, दिखता ही नहीं। ये ज्योति भी है साहब, कृपा है। ये श्रवण भाव भी कृपा है। ये महसूस करो, आप महसूस करो, ये कृपा है। ये कथा हो रही है, कृपा है, ये तो लीला है साहब, कृपा है, वस्तुतः कृपा है। ऐसी कृपा आप अनुभूति करेंगे, आप पर होगी। करिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।